हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ आपका दोस्त होस्ट अंकुर कलवाड़िया लेकर के कक्षा 10वीं गणित। ओके, आप लोग कैसे हैं? ठीक है ना? ओके, अब हम देखते हैं प्रश्नावली के कुछ सवाल। जो पार्ट हमने कर लिया था उसके बाद वाला पार्ट हमको करना है। पहला पार्ट हमने देखा था इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट हमने देखा था कुछ सवाल। अब ये जो देखने जा रहे हैं हम वो पार्ट है हमारा पार्ट 3। क्या है ये? पार्ट 3 सभी देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। पार्ट 3 तैयार है ना आप? ओके, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अपना कार्य शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये समय है हमारे पास पढ़ने का। ओके, आप लोग पहला सवाल, अगला सवाल देखिए। क्या सवाल है हमारे पास? देखिएगा, 6x स्क्वायर -3 -7x, ये सवाल है। क्या है सवाल? 6x स्क्वायर -3 -7x। देखो बहुपद है ना? तो बहुपद का फॉर्मेट क्या होता है? सभी को मालूम है ना? क्या होता है बहुपद का फॉर्मेट? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या होता है? बहुपद का फॉर्मेट होता है। तो देखो, एक्स वर्ग, फिर 2 घात, फिर 1 घात, फिर कोई घात नहीं, 2 घात, फिर यहाँ घात, यहाँ तो संख्या ही नहीं है, एक्स ही चर है ही नहीं। हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसको इधर लेना पड़ेगा, इसको इधर लेना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सही कर देते। क्या प्राप्त हो गया? 6x स्क्वायर -7x -3। अब क्या करते हैं? सभी को मालूम है ना? हाँ, पहले और आखिरी का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? पहले और आखिरी का गुणा करेंगे। तो पहला और आखिरी, फर्स्ट कौन है? ध्यान दीजिएगा, पहला है 6, आखिरी कितना है? 3। कितना हो जाएगा? हाँ, आपने सही कहा, 18 हो जाएगा। ठीक है, बीच में कौन है? बीच वाले को देखो, बीच में कौन है? माइनस का 7 है। तो हमें यहाँ क्या चाहिए? 7 चाहिए। तो देखो 18 कैसे बन सकता है? सबसे पहली बात देखते जाते हैं, पहले 1 के पहाड़ से देखते हैं। 1 गुणा 18, ठीक है। फिर देखते हैं 2 गुणा 18, सॉरी 1 गुणा 18, 2 गुणा 9, इससे बन जाता है 18। 3 के पहाड़े से देखते हैं, 3 गुणा 6 18, ठीक है। 1 6 के पहाड़े से बनता। तो ये 4 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? 18 बना सकते हैं। अब देखना हमको 7 कैसे आता है। 7 देखो, इससे आता है क्या? 7 6 में 3 जोड़े 9, 6 में 3 घटाए 3, इससे तो नहीं आएगा। 18 में 1 जोड़ा 19, 1 कम करे 17, इससे नहीं आएगा। 9 में 2 जोड़े 11 और 2 कम करे 7, हाँ इससे आ रहा है 7। देखो इससे भी नहीं आएगा। ऐसे कर करके देख लेंगे। 7 कैसे आ रहा है? घटाने पर आ रहा है। क्या हो रहा है? 9 में से 2 घटा रहे हैं तब 7 आ रहा है। तो ध्यान दो, घटाने के लिए क्या करना है आपको? यहाँ चिन्ह कौन सा? माइनस का, मतलब इन दोनों में से जो बड़ा है उसके साथ माइनस का चिन्ह होना चाहिए। तो यहाँ लगा है माइनस और ये प्लस। देखो ये बन गया ना। ये नियम आपको मालूम है ना? हमने पढ़ लिए थे। प्लस माइनस इक्वल टू क्या होता है? माइनस, और माइनस प्लस इक्वल टू क्या होता है? माइनस। इस नियम के आधार पर हम कर रहे हैं। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं, देखिए 6x स्क्वायर, पहले कौन आ जाएगा? 9x प्लस 2x -3। क्या किया? 3 संख्याओं को 4 संख्या बना दिया। और 4 बनाने के बाद हम क्या करते हैं? 2 में से कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से भी कॉमन ले लेंगे। देखो इनको थोड़ा सा सरल कर देते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 को 2 गुणा 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणा 3 एक्स, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ? 2x -3, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन लेते हैं। देखो यहाँ 2 है, यहाँ है क्या? नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है। यहाँ 1 x है, यहाँ 1 x है, यहाँ 2 x है। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो 3 ले सकते हैं और x बाहर ले सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या बचा? 2 बचा, और यहाँ से x बचा, यहाँ से माइनस बचा, यहाँ से ये 3 बचा, ठीक है। अब यहाँ से प्लस, यहाँ जो चिन्ह वो लेना। अगर यहाँ माइनस आता है तो यहाँ का चिन्ह क्या हो जाता है? चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ से 1 कॉमन आता है। क्या बचा? 2x -3। और हम क्या बोलते हैं? दोनों कोष्टक, ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक एक जैसा आना चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो ये दोनों क्या आ रहे हैं? एक जैसे आ रहे हैं। तो इसको क्या कर देंगे? एक बार लिख देंगे। दूसरी बार क्या करेंगे? ये वाला और ये वाला इसको अगले कोष्टक में लिख देंगे, दोनों को साथ में। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग समझ में आ रहा है तो आप इसको हल करते जाइए साथ के साथ। अब हम क्या करेंगे? अल्फा बीटा निकालें। तो हमने क्या किया? 2x -3 बराबर 0, और एक बार क्या करा? 3x + 1 बराबर 0, ठीक है। 3 इधर गया तो काय का हो गया? प्लस का हो गया। तो 2x बराबर 3, x बराबर कितना आ जाएगा? 3/2। 3/2 क्यों लिख रहे हैं?
क्योंकि दो गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी, यहाँ देखिए 3x इजिकल टू -1 हो जाएगा, प्लस का उधर गया तो माइनस, तो x इजिकल टू क्या हो गया -1/3। तो ये तो हमें क्या मिल गया अल्फ़ा, और ये हमें क्या मिल गया बीटा। अल्फ़ा और बीटा दोनों हमने प्राप्त कर लिए। अब अल्फ़ा बीटा मिल जाने के बाद हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। सभी को मालूम है ना सत्यता की जांच कैसे की जाती है। हाँ, फार्मूले हमको यहाँ पर फार्मूले में माल पुट करना पड़ेगा। अल्फ़ा देखो, अल्फ़ा कितना आ गया देख के बताओ, 3/2। अल्फ़ा आ गया 3/2। बीटा कितना आ गया -1/3, ये आ गया। अब हम क्या करना है, जांच करना है। हमें क्या करना है, जांच करना है। जांच कैसे करेंगे, सभी को मालूम है। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे बहुपद। क्या लिखेंगे, बहुपद। क्या होता है बहुपद, x² + bx + c। ये लिखा ना सभी ने लिख लिया होगा। हाँ, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किससे करेंगे, बहुपद से करेंगे। देखो x a की जगह कौन है 6, तो a बराबर कितना है 6। b की जगह कौन है -3, तो b बराबर कितना है -3। c की जगह कौन है सॉरी ये वाली समीकरण थी, यहाँ से लेना है। b की जगह कौन है -7 और c की जगह कौन है -3। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे। कैसे करेंगे, दो फार्मूले हमारे पास है। पहला फार्मूला क्या है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा करना है। अल्फ़ा कौन है, ये और ये, इन दोनों को जोड़ना है। तो 3/2 प्लस, अब देखो ये माइनस का चिन्ह तो ये लगाना पड़ेगा माइनस का, 1/3 इक्वल टू माइनस b/a। तो b कौन है 7 है, तो ये -7 और a कौन है 6/6। यहाँ लेते हैं लघुत्तम। लघुत्तम ले लिया हमने, 2 और 3 कितने हो जाएंगे, इन दोनों को ही ले लिया, 3 दूना 6 लघुत्तम ले लिया। अब देखो इस 6 को क्या करेंगे, इस 6 को 2 से भाग लगाएंगे, कितना प्राप्त हो गया 3। इस 6 को इस 2 से भाग लगाया, कितना प्राप्त हो गया 3। अब इस 3 का गुणा इस 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा 9, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब क्या करना है, इसी 6 को 3 से भाग लगाना है, 3 कम 3, 3 दूना 6, कितना प्राप्त हो गया 2। और 2 का गुणा किससे करेंगे 1 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। तो 9 में से 2 गए तो कितने बच गए 7 बच गए, जोड़ी 6 बराबर 7/6। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो शून्यकों का योग तो सिद्ध हो गया कि 7/6 बराबर 7/6। अब हमें क्या करना है, सभी को मालूम है ना। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद जहाँ तक हो सके आप बिना देखे देख करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को देख लीजिए और फिर हल करने की कोशिश कीजिए। बहुत सरल सवाल है, आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब हम देखते हैं शून्यकों का योग हो गया। अब क्या निकालना हमें, शून्यकों का गुणनफल। तो सेकंड पार्ट इसका क्या है, शून्यकों का गुणनफल। मतलब अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर क्या होता है c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा डेसिमल बीटा, तो 3/2 इंटू -1/3। c कौन है, c है -3, तो ये -3। a कौन है 6, तो ये 6। ठीक है, अब क्या करना, गुणा करना। गुणा में तो देखो ये भाग में है, ये गुणा में कट जाएगी। क्या बचा -1/2 बचा। यहाँ से 3 कम 3, 3 दूना 6, क्या बचा -1/2 बचा। अर्थात LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच यह संबंध के सत्यता की जांच बताता है। यह क्या लिखेंगे, ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। ये 1 नंबर की है, आधा नंबर यहाँ से मिलता है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता बताता है। ओके, आ गया ना आपको समझ में। ओके, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो को रोक लीजिएगा और आप इसको हल कर लीजिएगा। आप लोगों को वीडियो में कोई दिक्कत हो, समस्या आ रही है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और कमेंट नहीं करके बता सकते तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप बता सकते हैं। ठीक है,
आप जहाँ तक हो सके आप कमेंट्स करके बताइए, जिससे हमको मालूम पड़ जाए कि आपको क्या समस्याएं आ रही है और आपकी समस्याओं को हम सोल्व कर सकें। 4u² माइनस 8u, 4u² प्लस 8u, ये प्रश्न है हमारा। प्रश्न ये है NCERT के हम हल कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 4, 4u वर्ग धन 8u। देखो अभी हमें क्या बताना, बहुपद। बहुपद सभी मान जानते हैं क्या होता है बहुपद, ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद है। क्या c की जगह शून्य नहीं रखा जा सकता? रखा जा सकता है ना। तो देखो अगर इस जगह पे यहाँ देखें तो ये भी एक बहुपद है, बस यहाँ c की जगह क्या है, शून्य है। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, बहुपद बन गया। अब हम क्या करते हैं, 3 का 4 बनाते हैं, तो बाद में 2 में से कॉमन लेते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। तो अभी देखो यहाँ ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, तो हम 2 में से कॉमन डायरेक्ट ले लेंगे। ठीक है, इसको देखो मैंने इसको लिखा 4 को 2 गुणा 2 u वर्ग, इसको मैंने लिखा है इसको 2 गुणा 4 u। ठीक है, 4 को थोड़ा सही बना देना और u को थोड़ा ये अलग स्टाइल से बनाना, तो इससे तो आपको मालूम रहेगा कि ये u है। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा इसे प्रकार से घुमा दिया है, तो आपको जानकारी रहेगी कि ये u है। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 और ये 2 कॉमन लिया, u दोनों में है तो ये u हमने ले लिया। क्या बचा, 2 बचा और u बचा, 2 बचा और u बचा, प्लस बचा और यहाँ से क्या बचा, 4 बचा, सॉरी हाँ 4 बचा। अब देखो ये और ये दोनों अलग अलग कोष्टक हो गए, हमने क्या किया, 2u बराबर 0 और एक बार क्या कर दिया 2u प्लस 4 बराबर 0। क्या किया, 2u बराबर 0, 2 और u यहाँ से निकाल लिया तो 2u बचा और 2 और u यहाँ से निकाल लिया तो ये 4 बचा। ठीक है ना, कर रहे हैं सभी, एक्टिव रहिए। अब देखो u बराबर कितना आ जाएगा 0.2, तो u इजिकल टू यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया, एक u का मान तो क्या आ गया 0, अर्थात ये अल्फ़ा बराबर कितना आ गया 0। अब बीटा निकालते हैं, बीटा में क्या होगा 2u इजिकल टू माइनस का 4, तो ये क्या हो गया u इजिकल टू -4/2, तो u इजिकल टू -2, अर्थात ये u कितना आ गया -2, अर्थात बीटा कितना आ गया -2, अल्फ़ा 0 बीटा -2। अब देखो इतना कर लेने के बाद हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो पहले बहुपद लिखेंगे, बहुपद की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो बहुपद से हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। देखो बहुपद से तुलना करते हैं a बराबर कितना है बताइए, मैं रुकता हूँ आपके लिए, आप कर रहे हैं ना। हाँ क्या कहा आपने, आवाज़ आ रही है मेरे को, हाँ 4, ओके। b बराबर कितना है, ठीक आप सही बोल रहे हैं। एंड c बराबर कितना है 0, वेरी गुड। अब देखिएगा क्या करना, हमको जांच करनी है, जांच करते हैं। जांच करने के लिए क्या करेंगे, 2 फार्मूले हमारे, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यही होता है ना। इस प्रकार से देखो अल्फ़ा कितना था बताइए, अल्फ़ा कितना था, हाँ सही कह रहे हैं आप 0, बीटा कितना है -2, तो ये लगा दिया हमने -2 इक्वल टू -b कौन है अभी 8, a कौन है 4, ये लिख दिया। अब देखो हल करते हैं, ये तो कितना हो गया -2, ये कितना हो गया 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये भी -2, अर्थात LHS बराबर RHS। सेकंड पार्ट क्या आता है इसका, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा क्रॉस बीटा इक्वल टू c/a, यही होता है ना। शून्य अल्फ़ा कौन है 0, बीटा कौन है -0, यहाँ लिखते हैं 0 × -2 इक्वल टू c का मान कितना है 0, a का मान कितना है 4, तो देखो ये कितना हो गया 0 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो गया LHS बराबर RHS, अर्थात उत्तर में आप क्या लिखेंगे, वीडियो को रोक लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा। अब देखते हैं उत्तर में आप क्या लिखेंगे कि हाँ शून्यकों, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध दर्शाता है जो कि सत्य है। ठीक है, आपने कर लिया ना। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, आप लोग कर रहे हैं ना, क्योंकि ठंडा नहीं होना हमको, आपके अंदर ओज होना चाहिए, सवालों को करने की एक क्षमता होनी चाहिए। किताब अगर आपके पास नहीं है तो किताब लेके बैठिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहाँ पे आपको प्रश्न दे ही रहे हैं, पर आप हल कीजिए। आप करेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। आज हम यहाँ बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है, t² - 15। ध्यान दो, t² - 15। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन लेके बता सकते हो क्या आप? देखो यहाँ t है, यहाँ t नहीं, यहाँ 15 नहीं, यहाँ 15 है, कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो अब देख के बताओ क्या कॉमन लिया जा सकता है। देखो हम इसको कुछ नया बनाते हैं, क्या करते हैं, इस 15 को हमने पहले भी बहुत कुछ लिख रखा है, क्या मैं इस 15 को ऐसे लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अगर अर्थात ऐसे 15 गुणा √15, तो इन दोनों में से क्या होता है, 15 बाहर आ जाता है, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो हम यहाँ थोड़ा सा चेंजेस करने वाले हैं, t² - √15 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, हमने ऐसा किया। अब देखो यहाँ कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, ये इस प्रकार का फॉर्मेट बन रहा है क्या, a² - b² बराबर क्या होता है, a - b a + होता है ना, ऐसा यही होता है फॉर्मेट। तो यहाँ हम ये लगाने वाले हैं, ठीक है, तो 2 कोष्टक प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो a बराबर कौन है यहाँ पर, a बराबर बताओ t, और b बराबर कितना है, √15। तो लिखते हैं यहाँ पर t - √15, एक तो ये बन गया, दूसरा क्या बन जाएगा t + √15, ठीक है। अब देखो क्या निकालना, शून्य निकालने हैं, इसको बराबर करते हैं 0 के, t - √15 = 0, ऐसे t + √15 = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, t = माइनस का उधर जाएगा तो काय का बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो अल्फ़ा = √15, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे बीटा निकालते हैं, t = प्लस का उधर जाएगा तो काय का बन जाएगा, हाँ सही कह रहे हैं आप, माइनस का बन जाएगा। तो बीटा = कितना हो जाएगा, माइनस का √15। बात समझ में आ गई आपको? अरे आ गई ना, आ गई तो हाँ बोलिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने के लिए क्या लिखते हैं, सबसे पहले बहुपद लिखते हैं। देखो बहुपद क्या होता है, सभी बोले हाँ हाँ, वो वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि a² + bx + c। आपके आंसर बहुत जल्दी आ रहे हैं। देखो a बराबर कितना है बताओ, t² मतलब x की जगह क्या है, यहाँ t है, इसके आगे का गुणांक क्या है, 1 है, तो a बराबर तो 1 आ गया। b बराबर बताओ, b बराबर कौन है, x है क्या, t है क्या, सॉरी ये वाला पार्ट दिख रहा है क्या आपको, इसकी जगह क्या होता है, इसके हिसाब से अगर अब हम बनाएं इक्वेशन तो क्या बनेगी, ध्यान देना, t के हिसाब से बनाते हैं बहुपद को, तो क्या बनता है t के हिसाब से बहुपद, at² + bt + c, ठीक है। तो देखो bt है क्या, bt नहीं दिख रहा है ना, हम क्या करेंगे, b क्या है यहाँ पर 0, और c = क्या है -15, कितना है -15। ओके, अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, सभी को आती है ना जांच करना, देखें कौन करता है सबसे पहले, करके देखिए, जांच करेंगे। जांच में क्या करते हैं बताइए, शून्यकों का योग, ओके, अल्फ़ा + बीटा = क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा कितना है, √15, देखो √15, बीटा कितना है -√15, तो ये माइनस, अब देखो ये प्लस था, ये माइनस बन जाएगा यहाँ पर, -√15 = माइनस, बी कितना है 0, ये 0, ए कितना है 1, तो ये 1। देखो 15 में से 15 घटाए तो 0 आता है, तो √15 में से √15 घटाएंगे तब भी क्या आएगा 0, और 0 का तो प्लस माइनस करो तब भी 0 ही होता है, ठीक है। तो ये शून्यकों का योग प्राप्त हो गया। अब क्या निकालना हमको, दूसरा निकालना है शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालना, शून्यकों का गुणनफल, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा कौन है, ये है, सॉरी ये रहा अल्फ़ा, बीटा कौन है, ये है, तो कर देते हैं गुणा, √15 अल्फ़ा गुणा -√15 = c कितना है, ये -15, ये -15/a कितना है 1 है, ठीक है। तो अब देखते जाइए आप, मैं इधर कर देता हूँ इसको, यहाँ से साफ करता हूँ इसको। आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखो √15 में √15 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 15, और देखो ये माइनस लग रहा है तो यहाँ हमने लगा दिया, = -15, अर्थात LHS बराबर
RHS, LHS बराबर RHS। और यहाँ क्या लिख देंगे आप, वही लाइन लिख देंगे कि शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच दर्शाता है। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिएगा और इसको हल कीजिएगा। अब इसी की तरह मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप उसको होमवर्क में कीजिएगा और आप होमवर्क में बताइएगा, कमेंट करके आप बता सकते हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो विद्यार्थी, जो भैया बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनको आप जोड़ लीजिए, उनको बोलिए कि पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, हमें भी पढ़ना चाहिए, हमें भी पढ़ना चाहिए। x² - 3, ये पहला सवाल है, आपको ये हल करना है। इसके बाद आप देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। पहले भी अगर मैंने इसको दे दिया हो तो आप फिर से इसको अगेन हल कर लेना। ठीक है, ये मैं आपको देता हूँ, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलते हैं, ये आपको होमवर्क में करना है। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन क्रमांक 6, इसको करते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 6 क्या कह रहा है हमारे पास, 3x² - x - 4। इसको आप कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना, बताइए। आप करिए, मैं रुकता हूँ आपके लिए। कर रहे हो ना आप, करो करो करो। चलो देखो क्या करेंगे, पहले और आखिरी का गुणा करेंगे। पहला कौन है, 3, ये 4 का गुणा किया, कितना आ गया, 12 आ गया। अब बीच वाली संख्या देखो, बीच में कौन है, कुछ नहीं लिखा हुआ, x लिखा हुआ, मतलब 1 गुणा में है उसके, तो माइनस का 1 चाहिए। क्या चाहिए आपको, -1 चाहिए। देखो अब देखते हैं 12 कैसे बनेगा। 1 गुणा 12 बन सकता है, 2 गुणा 6 करें तो 12 बन सकता है। एक तरीका क्या है, 3 गुणा 4 तो बन सकता है 12, 1 4 गुणा 3 से बन सकता है 12। ये चारों पोजीशन है हमारे पास। अब देखो क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 4 में 3 जोड़े तो 7, 4 में 1 घटाए तो 1, हाँ इससे आता है 1। अब देखो ये देखो, 12 में 1 जोड़े तो 13 और 1 कम किया तो 11, तो इससे तो नहीं आता। ये देखो 6 में 2 जोड़े तो कितने हो गए, 8 और 2 कम किए तो 4, ये भी नहीं आता। अब देखो 4 में 3 जोड़े तो 7, 4 में 1 कम करा तो 3 कम करा तो 1, तो मतलब इससे उत्तर आ सकता है। देखो माइनस लग रहा है यहाँ पर, बड़ा कौन रहेगा इन दोनों में से, ये रहेगा, तो ये किसका रहना चाहिए, माइनस का 4 और 3 का आएगा प्लस का, तब जाके ये क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो देखो आ गया हमारे पास 3x² - 4x लिखा, फिर इसको क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे -4। अब 2 कोष्टक बन गए हमारे पास। अब इनको क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ दोनों में कौन है, जहाँ एक जैसा है, x यहाँ भी, x यहाँ भी, x कॉमन ले लिया, क्या बचा, 3 बचा और x बचा, यहाँ से माइनस बचा और ये 4 बचा। अब देखो यहाँ कौन सा चिन्ह लग रहा, प्लस, वो ले लेंगे। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ से हमने क्या लिया, 1 कॉमन लिया, 3x - 4। अब देखो ये दोनों कोष्टक एक जैसे आ गए, क्या आ गए ना, आने चाहिए। तो 3x - 4, अगला कोष्टक क्या बना दोगे आप, हाँ सही कह रहे हैं आप, x + 1 बनेगा। अब देखिए क्या करें, शून्यक निकालें, 3x - 4 बराबर 0, x + 1 बराबर 0। तो देखो 3x बराबर, ये -4 बराबर के उधर जाएगा तो काय का बन जाएगा, प्लस का। x = कितना आ गया, 4/3, अर्थात x क्या बन गया हमारा, अल्फा = 4/3। अल्फा कितना आ गया, 4/3। इससे निकालते हैं तो x = -1, तो बीटा = कितना आ गया, -1, अर्थात बीटा कितना प्राप्त कर लिया आपने, -1। तो 2 चिन्ह मिल गए। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने के लिए क्या चाहिए आपको, बहुपद चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आप बहुपद लिखते हैं। क्या होता है बहुपद, बताइए। हाँ हाँ हाँ, आप बोल रहे हैं। ओके, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना सभी ने कर ली ना, हाँ बताइए, a का मान कितना है, ओके वेरी गुड 3, b का मान कितना है, हाँ आप सही कह रहे हैं -1, c का मान बताइए, ऑसम वेरी गुड, ओके ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या आप कर लेंगे, जांच कर लेंगे, हाँ करिए, मैं आपके लिए रुकता हूँ। ठीक है, शून्यकों का योग, वीडियो को रोक लीजिएगा और इसको आगे हल करने की कोशिश कीजिएगा। -b/a, तो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा 4/3, बीटा क्या, -1, तो लिखते हैं 4/3 -1 इक्वल टू माइनस, ये माइनस का 1 है तो ये माइनस का 1, एक ही जगह कौन है, 3। देखो यहाँ क्या लेते हैं, लघुत्तम कितना आ गया, 3, 3 से 3 कट गया, 1 बचा, 1 का गुणा 4 से करा तो 4। अब देखो बटे में कौन है यहाँ पर, 1 का भाग 3 से लगाया, 3 में 1 का भाग लगाया तो कितना प्राप्त हो गया, 3 आ गया। 3 का गुणा किस में कर देंगे, 1 में, तो कितना 3,
इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/3, 4 में से 3 गए तो 1/3 बराबर 1/3, अर्थात LHS बराबर RHS। पहली पोजीशन हमने सिद्ध कर दी। अब देखिएगा दूसरी पोजीशन क्या होती है। हाँ आप सही कह रहे हैं, क्या होती है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में एक सवाल आ ही जाता है। गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा क्रॉस बीटा इक्वल टू C/A। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1 इक्वल टू सी का मान कितना -4, ये -4 और ये 3। देखो 1 का गुणा 4 में करा तो 4 और -/3 बराबर -4/3, अर्थात LHS बराबर RHS। दोनों पोजीशन क्या करती है, सत्य आती है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच में ये क्या करता है, संबंध दर्शाता है और जो कि सत्य है। ओके भैया बहनों, आज के लिए बहुत, हम अगले पार्ट में लेके आते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।